तो श्रुति ने आकर कहा, गोपी हमें बताओ तो वह कौन है जिसके लिए तुम्हारा अपना आपा है। गोपी ने कहा, बाबा तुम माफ़ करो, अभी हम तुमसे बातचीत करना नहीं पसंद करती, हम अपने कृष्ण से बात कर रही हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई बताओ, श्रुति ने कहा गोपी से, बताओ भाई तुम्हें अपना आपा किसके लिए प्रिय है। तो कहती है, भाई हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तो अपने कृष्ण से बात कर रहे हैं। हे भगवान, अब गोपी चली कृष्ण की ओर और श्रुति चली गोपी के पीछे पीछे। गोपियाँ तो चली कृष्ण के पीछे पीछे और श्रुतियाँ चली गोपी के पीछे पीछे। तो जितने भी शास्त्र हैं वो गोपियों के पीछे पीछे चलते हैं। तभी कहा, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। क्योंकि जिसके अंदर प्रेम आ गया तो उसने सारे शास्त्रों को समझ लिया, जान लिया, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। तो श्रुति जो है वह गोपी के पदारविंद के पराग में, गोपी के चरण की रज में लोटपोट होती है, ढूंढती है कहीं ऐसा प्रेम हमको मिल जाए जैसा गोपियों के हृदय में भगवान से। अब कह रहे हैं जो श्रुतियाँ हैं वो गोपियों के चरण रज में लोटपोट होती हैं कि जैसा प्रेम गोपियों का है ऐसा प्रेम हमें कहीं मिल जाए। ये बात इसलिए सुनाई कि आखिर उनके अंदर कोई विशेषता होगी भाई, जिसको देखकर भगवान उनके साथ रास विलास करना चाहते हैं। उद्धव जी ने गोपियों की विशेषता थोड़ी पकड़ी। अब उद्धव जी उनका वर्णन करते हैं। उद्धव जी ने कहा, मेरा अगला जन्म होवे। अब उद्धव जी ने क्या कहा, मेरा अगला जन्म होवे तो संसार में भाव की बड़ी महिमा है। थोड़ी देर पहले अपने यहाँ स्वामी रामसुखदास जी आए थे, उनके साथ सोहम मुनि भी थे। मुनि जी तो बड़े प्रश्नोत्तर करते हैं। वे चाहते हैं कि हम स्वामी रामसुखदास जी इस बात आपस में चर्चा करें कि निष्काम कर्म से मोक्ष होता है या केवल ज्ञान से मोक्ष होता है। अब बता रहे हैं कि एक बार हमारे यहाँ स्वामी रामसुखदास जी आए और एक मुनि जी आए, तो उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म से मोक्ष होता है या ज्ञान से मोक्ष होता है। ये उन्हें वार्ता छिड़ी। ना तो रामसुखदास जी की इसमें रुचि है कि हम आपस में किसी मतभेद की चर्चा करें, और ना तो हमारी रुचि है, और चर्चा भी प्रेम से ही करते हैं। मुनि जी ने कहा, कर्म से मोक्ष होता है, ये सिद्धांत कैसा? तो मैंने कहा कि जब तुम कर्म से बंधन मानते हो तो कर्म में ये शक्ति मानते हो बांध सकता है, तो यह भी क्यों नहीं मानते कि कर्म में मोक्ष की शक्ति है? बोले, जब आप ये मानते हैं कर्म से बंधन है तो कर्म में मोक्ष की शक्ति भी तो है। गुरु कहते हैं, निष्काम कर्म करता हुआ व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान ने ऐसा गीता में कह दिया। यदि कर्म में बांधने की शक्ति है तो कर्म में सोचने की भी शक्ति होगी। अविद्या के प्रभाव से कर्म बंधक होता है, विद्या की प्रधानता से कर्म मोचक होता है। पर वेदांती लोग तो कर्म में न बंधन की शक्ति मानते हैं और न कर्म में मोक्ष की शक्ति मानते हैं। वे तो अज्ञान से बंधन मानते हैं और ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। लेकिन जो कर्म से बंधन मानता है उसको विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा कि अमुक प्रकार के कर्म से मोक्ष साधन बनेगा। स्वामी रामसुखदास जी तो बड़े प्रसन्न हुए। तो उसमें बता रहे हैं, वेदांती लोग कहते हैं कि कर्म में बंधन की भी शक्ति है और मोक्ष की भी शक्ति है, और अज्ञान से बंधन होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। पर लेकिन जो कर्म से बंधन मानते हैं तो उनको विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा कि अमुक प्रकार के कर्म से मोक्ष साधन बनेंगे। निष्काम कर्म जो करेगा वो मुक्ति पाएगा। तो आपको ये बात सुनाते हैं कि जो बंधन है संसार का, कोई चाहता है कि बारंबार जन्म लेना बड़ा दुख है, इससे मुक्ति चाहिए। भक्त कहता है, तरह तरह की पोशाक पहनकर भगवान के सामने आना बड़ा सुख है। पहले लोग तो मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति मिले, मुक्ति मिले। तो भक्त कहते हैं, मुक्ति भरे यहाँ पानी, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए।
जैसे हम एक ही साड़ी रोज़ पहने या एक ही सूट पहने रोज़, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना। आपके घर पति बेटा आपके सब लोग कहेंगे या तो आप बस एक ही ड्रेस है, रोज़ वही पहन लेती हो, तो आपको अलग अलग ड्रेस पहनना पसंद है। ऐसी भक्त को जो है वो भगवान के सामने अलग अलग ड्रेस में आना पसंद है। 84 लाख ड्रेसेस हैं, 84 लाख ड्रेसेस हैं। ये मरना तो ऐसे है जैसे पुरानी पोशाक उतार देना, और जन्मना ऐसा है नई पोशाक पहन ले। तो भक्त को जन्म मरण का कोई डर नहीं लगता। भक्त लोग कहते हैं हम नई नई पोशाक पहने और भगवान के सामने आवे। वे जन्मने से छूटना नहीं चाहते। किसी ने कहा भक्ति करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। पहले स्वामी जी के पास हम लोग जाया करते थे, कहते थे भक्ति करोगे तो गोलोक में जाओगे, गोलोक धाम में, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं मोक्ष चाहिए ही नहीं, हमें तो कृष्ण प्रेम चाहिए। बोले हमने मोक्ष चाहा कब, मत मिले, हमको तो हमारे भगवान की प्रसन्नता चाहिए, हमें तो हमारे भगवान का प्यार चाहिए। अब उद्धव जी कहते हैं कि हमें मोक्ष ना हो, हमारा जन्म हो, और जन्म हो तो मथुरा मंडल में हो। और उद्धव जी क्या कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। भगवान उद्धव जी से कहते हैं ना जो चाहिए मांग लो, कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? बोले हमें ब्रजवासी जीव जंतु के पाँव की धूली उड़कर हमारे ऊपर पड़ जाए और गोपियों की चरण धूली पड़ जाए तो कहना ही क्या है। हमें गोपियों की चरण धूली मिल जाए, पर इतना हमें कुछ लता पता बना देना, कुछ वृक्ष बना देना, ताकि गोपियों की चरण धूली पड़ जाए। एक बार एक ब्रजवासी जो थे एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान कर रहे थे तो एक बहुत सुंदर सा देवता स्वरूप मनुष्य प्रकट हुआ। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोले मैं इस पेड़ का देवता हूँ। तो उन्होंने बताया कि जितने भी ब्रज में वृक्ष हैं वो सब कोई ना कोई देवता है, कोई ना कोई भक्त है, तभी ब्रज में पेड़ काटने की मनाही है। उद्धव जी कह रहे हैं हम झाड़ी हो जाएं, लता हो जाएं, वनस्पति हो जाएं, औषधि हो जाएं, लेकिन गोपियों की चरण धूली हमारे ऊपर पड़े। कह रहे हम चाहे झाड़ी बन जाएं, चाहे हम औषधि बन जाएं, पर गोपियों की चरण धूली हमें मिले। क्योंकि जगह जगह भागवत में आया है कि जब तक रसिक संतों की चरण धूली मनुष्य को नहीं मिलती है तब तक उसका भगवान से प्रेम नहीं होता। जब तक संतों की चरण धूली में वो नहीं लौटता तब तक उसको भगवान से अनन्य प्रेम नहीं होता। अहंकार निकलता है ना, अहंकार बना रहता है। बोले भाई ऐसी क्या विशेष बात है गोपियों में? कहा विशेष बात यह है उन्होंने अपने स्वजन छोड़ा। बोले बाबा किसी का किसी से प्रेम हो जाता है तो स्वजन छोड़ ही देता है। एक लड़की भी तो छोड़ के आती है, अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर आती है। बोले नहीं, उनका तो अपने स्वजन से बड़ा प्रेम था। दुस्तज्य बच्चे को दूध पिला रही थी, घर वालों को बैठा कर खिला रही थी। बोली गोपियों का अपने स्वजनों से प्रेम था, बच्चों को खिला रही थी, दूध पिला रही थी, घर वालों को बिठा के खिला रही थी, माता पिता की सेवा कर रही थी। लेकिन उसने कर्तव्य को छोड़कर परम कर्तव्य को स्वीकार किया। छोड़ने में कठिन स्वजनों को उन्होंने छोड़ दिया। बोले ऐसा नहीं, उनको धर्म नहीं पता था, उन्हें सब धर्म पता था गोपियों को, और सबकी सेवा भी करती थी। पर जब उन्होंने कर्तव्य को छोड़कर परम कर्तव्य अपनाया। अब बोले परम कर्तव्य क्या है? एक कर्तव्य होता है, एक परम कर्तव्य होता है। संसार के प्रति कर्तव्य होता है और भगवान के प्रति परम कर्तव्य होता है। लोग कहते हैं तुम्हारे सत्संग में यही सिखाते हैं कि सत्संग में भागी भागी जाओ, यही सिखाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि सत्संग में आना दोष नहीं है, कर्तव्य करना तो अच्छी बात है, पर भगवान के लिए आना परम कर्तव्य है। भगवान से प्रेम करना परम कर्तव्य है। एक बात और, धर्म से गोपियों का बड़ा प्रेम था। बड़ी धर्मात्मा थी गोपियाँ। बोले ऐसे नहीं, गोपियाँ धर्मात्मा नहीं थी, बड़ी धर्मात्मा थी। एकादशी के व्रत करती थी। एकादशी व्रत रहते थे ब्रजवासी। नंद बाबा भी एकादशी का व्रत करते थे। औरों की तो बात ही क्या, देवी की पूजा प्रचलित थी ब्रज में। गोपियों ने तो कत्यानी की पूजा की थी। रास पंचाध्यायी के बाद ये प्रसंग आया कि अंबिका वन में यात्रा हुई। अच्छा, इंद्र की पूजा ना होती, यज्ञ ना होता तो इंद्र याग का निषेध भगवान कैसे करते? बोले इंद्र की पूजा होती थी, देवी की पूजा होती थी, नामकरण संस्कार होता था। अगर नामकरण संस्कार ना होता तो गर्गाचार्य महाराज को कैसे बुलाया जाता? और भविष्य का वर्णन ब्राह्मण क्यों करता? माने ब्रजवासी लोग स्मार्त धर्म का पालन बिल्कुल ठीक ठीक करते थे। शॉर्ट स्मार्त कर्म भी ठीक ठीक करते थे। ये बात भागवत में सिद्ध है। अनन्यता के नाम पर जो वैदिक और स्मार्त धर्म, सनातन धर्म का उल्लंघन करे, ऐसे नहीं थे। बोले वो सब कर्म करते थे ठीक ठीक, धर्म का पालन भी ठीक ठीक करते थे, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था। पर भगवान के प्रेम में उनका सब कुछ छूट गया। समझ रहे? भगवान के प्रेम में उनका सब कुछ छूट गया। वे जानती थी पतिव्रत धर्म क्या होता है, वे जानती थी सतीत्व क्या होता है, और कोई मामूली निष्ठा नहीं थी। उस दुस्तज पद को उन्होंने कृष्ण के लिए छोड़ दिया। जैसे उन्होंने पूछा एक बार कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री हो और वो अपने पति की सेवा कर रही हो और उसका बच्चा जो है वो अग्नि के पास जा रहा हो, हवन हुआ है घर में, हवन कुंड में जा रहा हो, पति की सेवा कर रही हो, और बच्चा जो है वो हवन कुंड में गिर जाए और वो ना उठे पति की सेवा छोड़कर, तो पतिव्रत के धर्म से उसका बच्चा भी जिंदा हो जाता है। इतनी उसमें शक्ति आ जाती है। तो बोले गोपियां जो थी उनके अंदर सारे गुण थे, पर उन्होंने सबका त्याग कर दिया कृष्ण के लिए। ऐसा नहीं वो अधर्मी थी या वो नहीं थी, उनके अंदर सारे गुण थे, पर उन्हें सब छोड़ दी कृष्ण के लिए। गोपियां कोई आधुनिक नहीं थी, उनके चित्त में धर्म के संस्कार ही ना हो। उनके चित्त में धर्म बहुत बड़ी वस्तु थी। वे शरीर छोड़ सकती थी परंतु धर्म नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बाबा, ये तो श्री कृष्ण का प्रेम है। अधर्म में उच्छृंखलता है, अधर्म में नियंत्रण है, प्रेम में एक निष्ठा है। आप तुलना करके देखो तो अधर्म से ऊपर धर्म है और धर्म से ऊपर प्रेम है। तो अधर्म से ऊपर धर्म है और धर्म से ऊपर प्रेम है। बोले ये नहीं धर्म छोड़ के अधर्म में आ गए। हमारे एक सेठ जी पहले संध्या वंदन करते थे, अब क्या करते हैं? बोले अब उस समय बैठ के ताश खेलते हैं। बोले धर्म में क्या रखा है? बोले गोपियां भी धर्म छोड़ दिया था, पर गोपियों ने कृष्ण के लिए छोड़ा था। अगर आपका घर का काम भगवान के लिए छूट जाता है तो दोष नहीं है। अगर किटी पार्टी के लिए, अपने सुख के लिए छूट जाता है तो दोष है। शॉपिंग के लिए छूट जाता है तो दोष है। सेठ जी ने पत्ता खेलने के लिए धर्म छोड़ा और नाम लेंगे गोपियों का। दूसरों ने क्या, ये बात नहीं है। हमने संध्या वंदन स्वरूप धर्म का पालन छोड़कर सिनेमा देखना रूप धर्म ग्रहण किया। तो कह रहे ये नहीं, उन्होंने धर्म छोड़ा भगवान के लिए। सब गोपियां अपने धर्म से ऊपर उठती हैं, तब भगवान भी अपने धर्म से ऊपर उठते हैं। इधर गोपियां कहती हैं हमारे जीवन का परम लक्ष्य धर्म नहीं है, परंतु श्रुतियाँ तो महाराज केवल जवानी जमा खर्च बोलती हैं। माने वे खाली प्रतिपादन ही तो करती हैं ना, वे आस्वादन नहीं करती हैं। बोले जो श्रुतियाँ हैं वो खाली बातें बनाती हैं, पर प्रेम का आस्वादन नहीं करती हैं।
पर गोपियाँ हैं जो प्रेम का स्वादन करती हैं, तो खाली प्रेम का वर्णन करती हैं श्रुतियाँ तो, पर गोपियाँ प्रेम का स्वादन करती हैं। गोपियाँ मौन समाधि हैं कृष्ण में, और श्रुतियों का मुखर व्यवहार है कृष्ण में। इसलिए श्रुतियाँ भी कहती हैं वह समय कब आएगा जब हम बन जाएंगी गोपियाँ और ब्रह्म रस का स्वादन करेंगे। तो ऐसी गोपियाँ मन में आ जाएं सामने तो कृष्ण क्या करेंगे। नारद जी महाराज, उनकी जटा भूरी है, वर्ण गोरा है, बड़े सुंदर हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा ने सोचा था जैसा सुंदर बेटा मैं पैदा करता हूँ वैसी सृष्टि भी बड़ी सुंदर होगी, है ना। पर जब बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई तो नारद जी, सनत कुमार, ऋभु, ये जितने थे उन लोगों ने पैदा होकर जब सृष्टि की ओर देखा तो उनकी रुचि ही नहीं हुई सृष्टि की ओर। बोले खुद हम इतने सुंदर हैं और गंदी सृष्टि में रमेंगे। मैंने कहा हम इतने सुंदर हैं तो हमें ये सृष्टि उष्टि नहीं बनानी, हम ब्याह नहीं करेंगे, बहुत सुंदर होना भी अभिशाप है। बोले हमारे लायक दुनिया में कुछ नहीं है। तब फिर ब्रह्मा ने कहा ऐसा स्वरूप बनावे कि हमारे ये सुंदर बेटे दुनिया में कुछ रमे, तब ये सृष्टि बनाए। तो नारद जी वीणा बजाते, हरि गुण गाते, प्रेम में मगन, रोमांच शरीर में, आंखों में आंसू, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गुनगुनाते आकाश मार्ग से उतरे यमुना किनारे। तो देखा कि एक गोपी जो है वो यमुना किनारे ध्यान कर रही है। बोले घड़ा एक और रख पड़ा है, गोपी एक और बैठी आसन बांध के, शरीर सीधा करके, प्राणायाम सांस रोककर अधखुली आंखों से बैठी है। तो नारद जी नाचते हुए बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, आँख खुली गोपी की। उसने कहा पाए लगूं महाराज कैसे पधारे। नारद जी बोले तुमको ध्यान करते देखकर मैं यहाँ आ गया, क्या तुम कृष्ण का ध्यान कर रही हो। बोली नहीं नहीं, उसका नाम मत लो। बोले क्या हो गया। बोले तो किसका ध्यान करती हो। बोली हम उसका ध्यान नहीं करते, हम चाहते हैं कि वो हमारे ध्यान से निकल जाए। तो पूछते हैं नारद जी भाई क्यों तुम चाहती हो कृष्ण से ध्यान निकल जाए। बोले हम आंगन लीपते हैं तो एक बार लीपते हैं तो कृष्ण चल जाता है, फिर लीपते हैं फिर कृष्ण चल जाता है। तो हमारी सास डांटती है कि सारे दिन आंगन ही लीपती रहेगी। फिर हम दूध दूने बैठते हैं तो हमको लगता है कि भाई कृष्ण कह रहे हैं मेरे मुंह में धार डाल दो, तो सारा जो दूध है वो मिट्टी में गिर जाता है। तो सास आकर फिर डांटती है कि अरे बावरी कहाँ दूध धो रही है। तो बोले हमसे कोई घर का काम ही नहीं होता, जब बांसुरी सुनाई पड़ती है तो हमारी आग बुझ जाती है, ठंडी पड़ जाती है, तो हम कोई घर का काम ही नहीं करना चाहते। तो हम कृष्ण को अपने मन से निकालना चाहते हैं। क्या कहते हैं नारद जी कि सारी दुनिया चाहती है, बड़े बड़े योगी यति सती सन्यासी चाहते हैं अपने मन को प्रत्याहार करके, विषयों से अपने मन को हटा करके क्षण भर के लिए कृष्ण का ध्यान कर ले। वे इतने ही संतुष्ट होते हैं कि श्री कृष्ण का पीतांबर एक बार बिजली की तरह हमारे अंतःकरण में चमक जाए और हमको मालूम पड़े कि बादल की तरह काले काले हमारे हृदय में आ जाए कृष्ण। एक दिन कृष्ण ने राधा रानी से पूछा कि तुम्हारा मुंह अच्छा कि मेरा मुंह अच्छा, तुम्हारा मुख निको कि मेरा मुख प्यारा। तो प्रिया जी ने कहा मेरा मुख तो चंद्रमा के समान है और तुम्हारा मुख तो अमावस्या के अंधियारी के समान है, तुम्हारी और मेरी क्या बराबरी। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अमावस की रात में ही चंद्रमा सुंदर लगता है, तो तुम्हारी जो सुंदरता है वो मेरे कारण ही है। और क्या, सही बात है। तो भक्त लोग चाहते हैं, योगी यति सन्यासी सब चाहते हैं हमारे हृदय में काले काले बादल की तरह रंग वाले कृष्ण दिख जाएं। बांसुरी की मंद मंद मधुर मधुर गर्जना करते हुए, मंद मंद नूपुर खन खन करते हुए पीतांबर फहरा जाए। दांतों की चमक से हमारे हृदय का अंधेरा दूर हो जाए।
मुकुट की लटकन और जो उसमें मणि मणिकाएँ जड़े हुए हैं उसकी चमकन तथा वे पाँव की झटकन से हमारे हृदय में आ जाए। और ये बावरी गोपी चाहती है प्रणाम करे, आसन करे, प्रत्याहार करे और मन को वश करके कृष्ण को मन से निकाल दे। बड़ी पागल है ये। माने कृष्ण उसके मन में इतने फंसे हुए हैं कि निकाले नहीं निकलते। हमारे तो आते नहीं है कृष्ण मन में, और उसके मन में इतने फंसे हुए हैं कि निकाले नहीं निकलते। तो ऐसी गोपी का जब ख्याल आया कृष्ण भगवान को, तब उनके मन में आया कि हम गोपियों के साथ रास ज़रूर करेंगे। तो गोपियाँ ऐसी हैं कि ध्यान करती हैं कैसे तो कृष्ण हमारे मन से निकल जाए, निकलते ही नहीं, ऐसे फंसे हैं उनके दिल में। तो इस प्रसंग में खास बात यह है कि गोपियों का सब कुछ कृष्ण के लिए, उनका उठना बैठना, उनका सोना जागना, उनका बेटा बेटी, घर परिवार, सब कुछ, उनका सब कुछ कृष्ण के लिए। उनके रोम रोम में कृष्ण समाये, उनकी हर धड़कन कृष्ण के लिए। और ऐसा नहीं वो धर्म नहीं जानती थी, वो सब धर्म जानती थी और वो धर्म निभाती भी थी, पर उन्होंने धर्म के ऊपर प्रेम को अपनाया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि गोपियों से मैं कभी उऋण हो ही नहीं सकता। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने हैं।